हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं बेसिक मैथ्स के एक जबरदस्त से सेशन में। और आज अपन पढ़ेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन एंड स्लोप ऑफ अ कर्व, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूरा का पूरा ग्राफ में कभी भी यूज होता है, पूरा फिजिक्स में कहीं भी यूज हो जाएगा। तो इसको बड़ा ही ध्यान से, बड़ा ही प्यार से करेंगे और इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। आज मैं क्वेश्चन लाया हूं भर भर के भाई, मतलब इतने सारे क्वेश्चन लाया हूं कि तुम देखो, इतना सारा बेसिक करूंगा थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन 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 मतलब क्वेश्चन चलता ही रहेगा। समझ रहे हो? हम है नायाब सीरीज में, जहां पे कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12 के लिए 180 आउट ऑफ 180 फिजिक्स के लिए ये बैच है और ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। तो आप लोग जल्दी से सबको शेयर कर दीजिए और प्यार और दिल तो आप लोग बरसाते रहते हैं, लाइक साइक कमेंट तो भरपूर कर ही रहे हैं, थैंक यू सो मच। लेकिन लोगों को भी बता दीजिए कि भैया जिनको सीखना है वो आ जाओ, क्योंकि यहां पे सर कर रहे हैं पूरा तरीके से एकदम मजेदार वाला दंगल। तो लेक्चर नंबर 5 है बेटा अपना बेसिक मैथ्स का, और आपको डीपीपी दे गया था तो आप लोग सॉल्व किए हो नहीं किए हो, जल्दी से कमेंट करके बता दो फटाफट से। शुरू करते हैं सेशन स्लोप ऑफ अ लाइन एंड स्लोप ऑफ अ कर्व पे। इसका जो पीडीएफ नोट्स होता है वो आदित्य आनंद फिजिक्स टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाता है और डीपीपी भी वहीं पे हम भेज रहे हैं। शाम में वेक्टर चल रहा है तो वेक्टर भी हम वहीं पे कर रहे हैं, डीपीपी नोट्स वगैरह वहां, मतलब टेलीग्राम चैनल पे। चलिए देखते हैं तो आज क्या है सर। आज का गोल है एप्लीकेशन ऑफ टेन थीटा। ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके बोला कि सर ये अच्छे से समझ नहीं आया, तो चलिए फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। एप्लीकेशन ऑफ टेन थीटा, और टेन थीटा का ही फर्दर एप्लीकेशन है बेटा स्लोप ऑफ अ लाइन एंड स्लोप ऑफ अ कर्व। यह एप्लीकेशन ऑफ टेन थीटा का ही रोल है। तो चलिए देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ टेन थीटा में। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूं एप्लीकेशन ऑफ टेन थीटा को, क्या मतलब है देखो। टेन थीटा क्या होता है जल्दी से बताओ। टेन थीटा होता है पी बाई बी। टेन थीटा होता है पी बाई बी, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर तुम्हें टेन थीटा निकालने की बारी आए, मान लो ये एक ट्रायंगल है, तो ये डिसाइड करता है कि एंगल, मान लो ये अगर एंगल है थीटा, तो अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, यही चीज आता है हमें। और अगर ट्रायंगल मान लो ऐसा है और ये वाला एंगल है, मान लो ये वाला एंगल की तरह देख रहे हो तुम, सपोज करो एंगल अल्फा है, तो जो एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और एंगल हमेशा बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में बनता है। एंगल हमेशा बेस एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है, ये हमने खूब सिखाया। अब ये क्या है सर, ये क्यों पढ़ा रहे हो, इसका क्या जरूरत है, अभी दिखाता हूं मैं। जैसे सपोज करो फिजिक्स में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा। सपोज करो क्वेश्चन वाला दे देगा क्या, वीटी ग्राफ दे देगा, ध्यान से देखना। अच्छा, यस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये तो सर आप पढ़ाओगे बाद में, अभी क्यों पढ़ा रहे हो, यही तो बता रहा हूं। जब बाद में पढ़ाएंगे तब तुम ये चीज नहीं सीख पाओगे जो अभी सिखा रहा हूं, वहां तो सिर्फ क्वेश्चन निकलेगा। तो सपोज करो कोई एक पार्टिकल है जो चल रहा है, जिसका वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकेंड में है, और मान लो ये वेलोसिटी जो है कितना दे रखा है, मान लो कितना मानने वाले हो, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है। इसका क्या मतलब है, इसको समझो। यानी कि पार्टिकल जब चला तो जीरो टाइम पे, टाइम मतलब जब जीरो है, जीरो टाइम पे उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड था, इसका ये मतलब है। अब टाइम बढ़ता गया, मान लो टाइम हो गया यहां पे 5 सेकेंड। तो जब 5 सेकेंड हुआ तो क्या हुआ, ये जो वेलोसिटी है वो घट रहा है, देखो घटता हुआ है ना, घट रहा है, ये हो गया। इसको छोड़ दो यहीं पे, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन है बताओ फाइंड टाइम, मैंने पूछा टाइम बताओ व्हेन। अब वेलोसिटी तो घट रहा है ना यार, घट रहा है। व्हेन वेलोसिटी बिकम्स कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, व्हेन v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारा मेरे से, आया बात समझ में। तो मैं पूछा कि ये टाइम बताओ, टाइम जब ये 5 हो जाएगा तो 5 मान लो यहां पे हो जाएगा, मानने में कुछ जा नहीं रहा है, पैसा लग रहा है, पैसा क्या नहीं, तो यहां पे 5 में। अब ये जब 5 होगा इस समय पे टाइम क्या होगा, इसके नीचे इस टाइम पे ये 5 को बताएगा। ये वाला टाइम मुझे चाहिए, ये वाला टाइम, वेलोसिटी कब 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये मैंने क्वेश्चन में दे दिया कि ये 5 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। तो अब देखो इसमें टेन थीटा का यूज कितना बेहतरीन सिखाता हूं मैं। देखो ध्यान से, कभी भी अगर तुमसे ये पूछे तो तुम्हें कहने का मतलब यहां से यहां तक का टाइम पूछा मैंने, बोलो हाँ है ना। तो देखो एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, हाँ सर, तो ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है क्या ये एंगल भी थीटा ही होगा क्या,
हाँ सर, ये और ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है। ये एंगल भी छुटकी वाले ट्रायंगल का भी एंगल थीटा ही है, बड़की वाले एंगल का भी एंगल थीटा ही है, और इसका भी एंगल थीटा ही है। तो ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चन में टेन थीटा का बड़ा ही बेहतरीन यूज है। जैसे यहां से यहां तक का वैल्यू है 20 मान लो, और यहां से यहां तक का वैल्यू है 5, तो ये दूरी कितनी होगी बताओ? तो ये 20 है, ये 5 है, तो ये हो जाएगा कितना? 15। ऐसे अब वैल्यूज में देखो, और यहां से यहां तक यही टाइम चाहिए, तो मान लो टी। अगर मैं लिखूं कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में टेन थीटा लगाता हूं, तो टेन थीटा क्या होगा? देखना ध्यान से, टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा पी बाई बी। पी कितना है? यहां से यहां तक 20। बी कितना है? यहां से यहां तक 5, तो लिखो 20/5। और यही टेन थीटा का वैल्यू छोटे वाले ट्रायंगल में भी लग के आ जाएगा। इस वाले में अगर ट्रायंगल लगाओ, इसको मान लेता हूं मैं 2 नंबर ट्रायंगल, और इसमें भी लगाऊंगा, इसको मान लेता हूं मैं 3 नंबर ट्रायंगल। सब में लगाना सिखाता हूं। देखो 2 नंबर ट्रायंगल ये वाला है, इसमें लगाता हूं टेन थीटा, तो ये होगा पी बाई बी, हो जाएगा 15/t। लिखो इधर 15/t, लिखो इधर। बहुत अच्छा, ओके सर। और यही इस छोटे से ट्रायंगल में भी है। यहां से यहां तक का टाइम 5 सेकेंड में है, और ये t सेकेंड में है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? यहां से यहां तक 5 है, मान लो ये 3 होता तो ये कितना होता? 2। यहां से यहां तक 5 है, मान लो ये 4 होता तो ये कितना होगा? 5 में से 4 1। यहां से यहां तक 5 है, ये t है, तो ये कितना होगा? टोटल 5 में से t कैंसिल आउट, तो क्या होगा? 5 - t। अब इस टेन थीटा को देखो, ये वैल्यू तुम्हें पता है कैसे? यहां से यहां तक 5 है, इस तीसरे वाले ट्रायंगल में जब टेन थीटा लगाओगे तो ये हो जाएगा p, हो जाएगा b। p कितना होगा? ये 5, और b कितना हो जाएगा? 5 - t, 5/5 - t। अब ये मैंने तुम्हें सिखाने के लिए लिखा है, इतना करने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा दिमाग में ये चीज चलना चाहिए जब मैं कभी ऐसे क्वेश्चंस दूं कि सर ने एक बहुत अच्छा चीज बताया था, टेन थीटा का एक एप्लीकेशन होता है इस तरीके के क्वेश्चन। तो कभी भी तुम्हें ये पता है या कुछ भी पता है, तो दूसरा टेन थीटा लगा के निकालना बेटा। ये सिखाया मैंने बेहतरीन, अब तुम निकाल लो। तो या तो तुम इन दोनों को एक करके निकाल लो टी का वैल्यू, या तुम इन दोनों को एक करके निकाल लो टी का वैल्यू, या तुम इन दोनों को एक करके निकाल लो टी का वैल्यू। कहीं से निकालो टी का वैल्यू सेम आएगा, गारंटी है? ऑफ कोर्स यस। तो देखो 5 4 जा 20, तो टी इधर 15/4, तो टी का वैल्यू कितना निकला इन दोनों से? 15/4। रहने दो, सेकेंड में निकलेगा, छोड़ दो। अब इन दोनों को सॉल्व करो, इसको और इसको, 5 से कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। दिक्कत तो नहीं हो रहा है तुम लोगों को? या दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को? जल्दी बताओ, दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को? जल्दी बताओ। तो इसको नीचे लिखो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 5 - t, इन दोनों को निकाल के कर रहा हूं, और t से ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ t होगा 15 - 3t इज इक्वल टू टी। ये क्या हो जाएगा? 3t और t कितना हो गया? 4t इज इक्वल टू 15। फिर से t इज इक्वल टू 15/4। देख रहे हो? तुम किसी से सॉल्व कर लो। t का वैल्यू क्या था? यहां से यहां तक, ये निकल गया कितना? 15/4 सेकेंड। ये एक तरीका है जो बहुत सारा यूज होता है। कहां पे बेटा? फिजिक्स में टेन थीटा का एप्लीकेशन। मजा आया तुम लोगों को? चलो एक और एप्लीकेशन ऑफ टेन थीटा के ऊपर करवाता हूं एक क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, देखना इधर। एप्लीकेशन ऑफ टेन थीटा के ऊपर एक और क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे सपोज करो ये मान लो एक्सेलरेशन है, ठीक है बेटा, और यहां पे सपोज करो ये टाइम है, एटी ग्राफ है, सपोज करो एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ है। मान लो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो कैसा है सर? वो भी इस तरीके से एक्सेलरेशन घट रहा है। अच्छा, एक्सेलरेशन घट रहा है, इसका क्या मतलब है? तुम जरा सोचो। तुम गाड़ी चला रहे थे और तुम्हारा क्या होगा? एक्सेलरेशन घट रहा है, मतलब तुम मान लो पहले ब्रेक पे पैर दे रखे थे, या तुम पहले एक्सेलरेट कर रहे थे, गाड़ी को तेज चला रहे थे, धीरे धीरे तुम्हें सामने कुछ दिख गया, तो तुम क्या किए? एक्सेलरेशन से पैर हटा लिए। जैसे बाइक चला रहे हो तुम, ड्रन ड्रन एक्सेलेटर दे रहे हो, और एक्सेलेटर दिए हुए एकदम गाड़ी उड़ा रहे हो मस्त, समझ रहे हो कि नहीं? और एकदम से कोई सामने दिख गया तो क्या करोगे? एक्सेलेटर कम करोगे। यही है, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। ओके, यहां पे देखो ध्यान से। अगर मैं बोलूं कि भैया, इधर देखना ध्यान से, बहुत मजेदार चीज सब समझा रहा हूं। अगर मैं बोलूं भैया इस बार यहां पे देखो, थोड़ा सा इधर करो, यहां पे देखो, यहां पे देखो, इधर करो थोड़ा, यहां पे देखो मिडिल वाले पॉइंट,
ये जो t का वैल्यू है कितना है सर, ये मान लो 5 सेकेंड है। 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितना है, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 5 सेकेंड में एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। बताओ ये जब स्टार्ट किया था किस टाइम पे, यहां पे ये कितना है सर, ये मान लो तुम्हारा है कितना, कितना मान लोगे, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लो। बताओ ये टाइम क्या होगा, कब इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, ये पूछा मैंने। फिर से tan थीटा का एप्लीकेशन। अब देखो कितना बढ़िया, ये यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 4 है, तो ये कितना होगा जल्दी बताओ। ये 2 है, ये 4 है, तो ये हो जाएगा 2। यहां से यहां तक 5 सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 5। लिखते जा रहे हो तुम लोग। तो ये एंगल थीटा और ये बड़े वाले में ये एंगल थीटा दोनों बराबर होगा। फिर से tan थीटा का एप्लीकेशन बताओ। tan थीटा क्या होगा, p बाई बी। पी कितना है, 4, तो ये लिखोगे t। बात को समझना, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल में अगर मैंने लगाया tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, p बाई बी। p कितना है 4, p कितना है t। फिर से tan थीटा इस छोटे वाले में लगाओ, छोटे वाले में tan थीटा क्या होगा, p बाई बी, तो ये क्या होगा 2/5। इसको क्या लिखोगे, 2/5। क्या बात समझ में आई। तो ये कितना होगा, 2 2 जा 4, और ये t इधर ये इधर, तो t का वैल्यू कितना हो गया 10 सेकेंड। तो ये एप्लीकेशन ऑफ tan थीटा है जो मैं खूब यूज करूंगा। इसके ऊपर मैं ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चंस भी तुम्हें अभी डीपीपी में दे रहा हूं, उसमें से कर लेना। कल का डीपीपी होगा वो जरूर कर लेना, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं एप्लीकेशन ऑफ tan थीटा पे। तो tan थीटा के ऊपर भर भर के क्वेश्चंस मिलता है, ठीक है दोस्त। अब आए जो चीज हमें पढ़ना है, क्या सर क्या सर क्या सर, अब हमें पढ़ना है स्लोप ऑफ अ लाइन। ये भी एप्लीकेशन ऑफ tan थीटा ही है, स्लोप ऑफ अ लाइन भी एप्लीकेशन ऑफ tan थीटा ही है। जल्दी से देखेंगे, मजा ले लेंगे जीवन का। आइए, स्लोप ऑफ अ लाइन का क्या मतलब है। देखो जैसे कोई भी एक लाइन है, मान लो ये एक लाइन है, तो ये जो लाइन है ये दोनों तरफ एरो होता है लाइन में, तुम्हें पता है। हाँ सर ये लाइन बना दिया मैंने। अब यहां पे मान लो एक्स एक्सिस मान लिया और ये मान लो वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई एक्सिस मान लिया, सॉरी ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब ध्यान देना बेटा, अब ध्यान देना बेटा, ये जो चीज है ये जो चीज है ये है एक्स एक्सिस, और ये जो चीज है ये है वाई एक्सिस, और ये है लाइन, ये है लाइन, और ये जो एंगल है वो है थीटा, ये जो एंगल है थीटा। तो अगर किसी भी लाइन का मैं स्लोप की बात करूं, अगर मैं किसी भी लाइन का स्लोप की बात करूं, तो स्लोप का मतलब क्या है। स्लोप का मतलब है कि कोई भी लाइन जो हॉरिजेंटल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल बनाएगा, उसका tan थीटा क्या होगा। तो ये जो थीटा है उसको हम कैसे लिखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक्स डायरेक्शन, और इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इस एंगल का जो tan थीटा होगा उसी को हम बोलते हैं इस लाइन का स्लोप। यानी कि स्लोप का डेफिनेशन क्या है, स्लोप का डेफिनेशन क्या है वो समझो। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन। क्या है स्लोप का डेफिनेशन, टेंजेंट ऑफ एंगल, ध्यान से देखो, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन, मेड बाय द लाइन। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि टेंजेंट का मतलब होता है tan थीटा, लेकिन किसका एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन। यानी कि ये लाइन ने जो एंगल बनाया, लाइन ने तो बहुत सारे एंगल बनाए, लाइन ने ये वाला भी एंगल बनाया, 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 लाइन ने ये वाला भी एंगल बनाया। ये लाइन तो हजारों एंगल बना रहा है, कौन सा एंगल, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ध्यान से देखो, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इधर देखो, ध्यान से देखो, यानी कि अब मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन, ये लाइन जो tan थीटा बनाया है, इधर से टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर कोई चीज ऐसा है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में, उल्टा चल रहा है, टक 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 टक, इसको क्या बोलेंगे,
क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। तो टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन, इट इज डिफाइंड एज स्लोप ऑफ अ लाइन। ये स्लोप को कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैसे डिनोट करते हैं जल्दी से बताओ, इट इज डिनोटेड बाय, या तो हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है, ठीक है बिल्कुल, या अपन स्लोप लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। अगर मैं बोलूं दोस्त बताओ यहां पे मुझे स्लोप कितना है, तो तुम लिखोगे स्लोप इज इक्वल टू, ये क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू m। देखो मजा आ रहा है तुम्हें, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू m, क्या है जल्दी से देखो, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू m, क्या है देखो, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू m। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये लाइन ने जो एंगल बनाया उसका tan थीटा को अपन बोलते हैं स्लोप। ये बात समझ में आ गया, यानी कि कभी भी किसी लाइन का स्लोप निकालना है तो हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉक वाले एंगल का tan थीटा ले लेंगे, वही स्लोप होगा, यस स्लोप वही होगा। इसको किससे डिनोट करते हैं, m से। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात आने वाला है, अब देखना, अब ये एंगल डिसाइड करेगा कि ये स्लोप पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। मैंने क्या बताया था आज ही ट्रिगोनोमेट्री में कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यही बताया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा का वैल्यू 0 से 90 हो, यानी कि 90 से छोटा हो और 0 से 90 हो, इस केस में ये जो tan थीटा होगा वो कहां लाई करेगा बताओ, tan थीटा कहां पे लाई करेगा, tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा, बढ़िया बात। यानी कि कभी भी अगर मैं बोलूं कि tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव कब कब होगा, तो थीटा हमेशा 90 से छोटा होना चाहिए। जब भी थीटा 90 से छोटा होगा तो tan थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव स्लोप लाइन। तो अब ये जो स्लोप है वो तीन तरीके से होता है एक्चुअल में। स्लोप जो है वो कैसे कैसे होता है जल्दी से देखो, स्लोप क्या क्या हो सकता है, ये स्लोप जो है हमारे पास ये 0 हो सकता है, यस 0 स्लोप हो सकता है, यस 0 बताऊंगा अभी मैं 0 स्लोप। ये स्लोप 0 के बाद क्या, पॉजिटिव स्लोप हो सकता है, पॉजिटिव स्लोप हो सकता है। फिर क्या हो सकता है, ये स्लोप निगेटिव हो सकता है, निगेटिव स्लोप लाइन हो सकता है, ओके। और क्या हो सकता है स्लोप सर, स्लोप नॉट डिफाइंड हो सकता है, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। यानी कि स्लोप किसी लाइन का इतने तरीके का हो सकता है, 0 स्लोप हो सकता है, पॉजिटिव स्लोप हो सकता है, नेगेटिव स्लोप हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू 0 हो सकता है, tan थीटा का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, tan थीटा का वैल्यू tan कहां पे जल्दी से बताओ, 90 पे नॉट डिफाइंड होता है। तो tan थीटा का जो जो वैल्यू हो सकता है वो किसी लाइन का स्लोप का वैल्यू हो सकता है। बोलो मजा आया अच्छा लगा। यानी कि tan थीटा का जो भी वैल्यू हो सकता है वो एक स्लोप का वैल्यू हो सकता है। कब कैसा होगा कैसा दिखेगा वो बात करेंगे। तो tan थीटा का वैल्यू जब 0 से 90 होगा तब वो स्लोप पॉजिटिव को बताएगा। जब थीटा का वैल्यू ध्यान से देखना 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होगा जल्दी से बताओ, निगेटिव होगा। यानी कि कभी भी 90 से बड़ा एंगल अगर थीटा का हो गया, 90 से बड़ा एंगल थीटा का हो गया, तो उस केस में ये जो tan थीटा है वो कहां लाई कर जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, निगेटिव। यानी कि कभी भी ये जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज वे में जो बनाया है एंगल, यहां से अगर ये यहां 90 से बड़ा होने लगे, इधर 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 इधर, वो कैसा लाइन बनाएगा, निगेटिव स्लोप लाइन बनाएगा। अगर ये लाइन हमेशा ऐसे बनाए ऐसे बनाए ऐसे बनाए ऐसे बनाए ऐसे बनाए ऐसे बनाए ऐसे नहीं ऐसे बनाए, ये जितने भी एंगल बनेंगे ये सब क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि थीटा क्या है 90 और 0 के बीच में। अगर इस लाइन को क्रॉस कर जाता है, ये वाला लाइन घूमते 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 यहां से क्रॉस करता है ऐसे, तो ये लाइन 90 से बड़ा हो गया, ये लाइन कैसा होगा, निगेटिव। ऐसा कैसा होगा, निगेटिव। ऐसा कैसा होगा, निगेटिव। ये क्या है, निगेटिव 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 निगेटिव। ये क्या होगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, इधर भी, लेकिन दिखने में वो ऐसा रहेगा लाइन। ऐसा लाइन कोई भी रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव।
ऐसा लाइन कोई भी रहेगा तो वो क्या होगा, निगेटिव 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 निगेटिव। क्यों, लॉजिक क्या है सर? थीटा का वैल्यू डिसाइड कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा डिसाइड करता है वही स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव को कर रहा है। बोलो मजा आ रहा है अब तुम्हें पूरा? अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है सर, ये जो आपने लिखा है जीरो स्लोप कब होगा? जब थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए। वैसे केस में टेन थीटा जो होगा वो टेन जीरो डिग्री होगा और टेन जीरो जीरो होता है। ऐसे केस में क्या होगा, ये जो स्लोप होगा वो जल्दी से बताओ जीरो स्लोप होगा। क्या होगा? जीरो होगा। सर ये नॉट डिफाइंड कब होगा? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए। थीटा 90 हो जाएगा तो क्या होगा, टेन 90 जो होता है वो डिफाइंड ही नहीं होता, तो हम बोलते हैं इसको नॉट डिफाइंड। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। ऐसे केस में क्या होगा, स्लोप इन्फिनिटिव होगा। स्लोप इन्फिनिटिव का क्या मतलब है? स्लोप इन्फिनिटिव का मतलब है कि एक्चुअल में तुम उस चीज को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हो। इसको सबको एक एक करके अब ग्राफ से समझते हैं, तब मजा आएगा। देखना यहां पे, जब सबसे पहले मैंने बात करी यहां पे क्या सर, सबसे पहले बात करी मैंने पॉजिटिव स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप लाइन के लिए मैंने बोला कि कभी भी तुम्हें अगर पॉजिटिव स्लोप निकालना है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बताओ। थीटा का वैल्यू हमेशा 90 से छोटा हो, और वो थीटा कैसा हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। कहां से हो? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ हो, तो हमेशा क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। तो फोटो बनाते हैं थोड़ा सा, देखो अगर मैं ऐसा एक फोटो बना दूं, देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसा एक फोटो बना दूं, ये फोटो बना देखना, और मैं बोलूं वाई एक्सिस भी बना देता हूं, सपोज करो वाई एक्सिस भी बना दिया, ये वाला। मुझे निकालना है पॉजिटिव स्लोप लाइन कैसा होगा, तो पॉजिटिव स्लोप लाइन ऐसा हो सकता है जब ये एंगल 90 से छोटा हो। ऐसा हो सकता है ये एंगल 90 से छोटा हो। ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, हाँ देखो 90 से छोटा है। ऐसा भी हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, हाँ 90 से छोटा। यानी कि ये सारा लाइन जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, एक पॉजिटिव स्लोप लाइन को इंडिकेट कर रहा है, जिसमें जितने भी एंगल बन रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से हमेशा 90 से छोटा है। देखो ये हो जाएगा 90, ये हमेशा 90 से छोटा है। देखो ये हमेशा 90 से छोटा है। देखो ये हमेशा 90 से छोटा है। देखो ये हमेशा 90 से छोटा है। हमें इस एंगल से मतलब है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितने का एंगल बनाया। तो जब तुम देखोगे ये एंगल को तो तुम्हें समझ आएगा कि ये एंगल सर 90 से छोटा बना है सब जगह। देखो ये एंगल 90 से छोटा बना है, देख रहे हो बेटा, ये एंगल 90 से छोटा बना है, देख रहे हो बेटा, ये एंगल 90 से छोटा बना रहा है, देख रहे हो बेटा, एकदम ध्यानपूर्वक देखो, ये एंगल 90 से छोटा बन रहा है, देख रहे हो बेटा ध्यानपूर्वक, ये एंगल 90 से छोटा बन रहा है, देख रहे हो बेटा 90 से छोटा एंगल, ये एंगल 90 से छोटा बन रहा है, देखो बेटा। अब जब बता दिया तो एकदम जीवन भर याद रखना कि सर ने बताया है कि ये हॉरिजॉन्टल, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इससे ये 90 से छोटा एंगल है इधर की तरफ है, ये 90 से छोटा एंगल है इधर की तरफ है, ये 90 से छोटा एंगल है इधर की तरफ है, 90 से छोटा एंगल है इधर की तरफ है, 90 से छोटा एंगल है इधर की तरफ है, 90 से छोटा एंगल है इधर की तरफ है। ये जितने भी लाइन है वो कैसा लाइन है, पॉजिटिव स्लोप लाइन है। यानी कि पॉजिटिव स्लोप लाइन कैसा होगा, हमेशा ऐसे होगा, ऐसे सोया हुआ होगा। ये सब लाइन कैसे हैं, पॉजिटिव स्लोप लाइन। यानी कि एक्स एक्सिस से ऐसे 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 कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप लाइन होगा। बात पूरा समझ में आ गया। बात को आगे बढ़ाते हैं। जब मैं बात करता हूं निगेटिव स्लोप लाइन का, इसका बात करता हूं बेटा मैं, पॉजिटिव के बाद निगेटिव स्लोप लाइन। तो मैंने क्या सिखाया, ये जो एंगल थीटा है वो ग्रेटर देन 90 होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। हमें दूसरा क्यों बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हम एक ही एंगल ले रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ये अंडरस्टूड है। तो जैसे मान लो ये मैंने फिर से एक्स एक्सिस बना दिया, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और यहां पे हमने कोऑर्डिनेट वाला वाई भी बना दिया, ये वाला चीज बहुत बढ़िया सर। तो जब ये मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बना दिया दोस्त, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बना दिया दोस्त, तो अब हमें निगेटिव स्लोप लाइन चाहिए। तो निगेटिव स्लोप लाइन ऐसा बन सकता है बिल्कुल, 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 ऐसा बन सकता है। यानी कि ये एंगल 90 से बड़ा, 90 से बड़ा,
90 से बड़ा, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा। देख रहे हो ना, ये सब चीज से फंसना मत, गलती मत करना। 90 से बड़ा एंगल है ये, 90 से बड़ा एंगल है ये, 90 से बड़ा एंगल है। तो ये जितने भी स्ट्रेट लाइन मैंने बनाया, स्ट्रेट लाइन में ये दोनों तरफ क्या होता है, एरो होता है। ये सारा स्ट्रेट लाइन जो बना रहा है एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जो बना रहा है एंगल, वो क्या बना रहा है, 90 से बड़ा एंगल बना रहा है। तो जब भी एंगल 90 से बड़ा होगा तो क्या होगा बेटा, क्या होगा, निगेटिव स्लोप लाइन होगा। तो निगेटिव स्लोप लाइन में हमेशा एंगल क्या होना चाहिए सर, 90 से बड़ा। यानी कि ये देखो 90, ये लाइन तो है 90 का, स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल पे, तो ये 90 का एंगल है। ये देखो 90 से बड़ा एंगल है, देख रहे हो, ये देखो 90 से बड़ा एंगल है, देख रहे हो, ये देख रहे हो 90 से बड़ा एंगल है, देख रहे हो, ये देखो 90 से बड़ा एंगल है, देख रहे हो। तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए कि सर ने क्या बोला कि अगर ये एंगल 90 से बड़ा है, सर ने क्या बोला, अगर ये एंगल 90 से बड़ा है, सर ने क्या बोला, अगर ये एंगल 90 से बड़ा है, अगर ये एंगल 90 से बड़ा है, तो क्या बोलोगे तुम बच्चों, ये सारा क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताओ, निगेटिव स्लोप लाइन होगा। ये जरूरी नहीं है सिर्फ यहीं पे होगा, यहां पे भी हो सकता है, ये भी निगेटिव स्लोप लाइन है, देख लो। ये बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 90 को शो कर रहा है, तो ये 90 से बड़ा है। यहां पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 90 को शो कर रहा है, ये 90 से बड़ा है। ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 90 को शो कर रहा है, ये 90 से बड़ा है। तो ये जितने भी लाइन हैं, ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव स्लोप लाइन। यानी कि अगर इस तरीके से सोया हुआ लाइन हो तो उसको क्या बोलोगे, निगेटिव स्लोप लाइन। तो अब तुमने दो चीज बड़ा ही अच्छे से समझ लिया। ऐसा हो क्यों रहा है कि जब भी कभी tan थीटा, स्लोप होता क्या है बताओ मुझे, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा। तो tan जब भी सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 90 से बड़ा होगा तो कहां पे पहुंच जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और 180 से छोटा भी होना चाहिए। ये थीटा 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जब भी ऐसा होगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan होता है निगेटिव। यानी कि निगेटिव स्लोप लाइन कैसा, ऐसा 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 ऐसा, और पॉजिटिव स्लोप लाइन कैसा, ऐसा 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 ऐसा। तो आज के बाद से एकदम याद रखना, मैं बोलूंगा ऐसा तो ध्यान में होना चाहिए पॉजिटिव स्लोप लाइन, ऐसा तो निगेटिव स्लोप लाइन। तो ये चीज तुम्हारे दिमाग में समझ जाना चाहिए कि लाइन का स्लोप निकालने के लिए tan थीटा निकालते हैं, और अगर 90 से छोटा लाइन है तो वो पॉजिटिव स्लोप लाइन है, और 90 से बड़ा लाइन है ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, तो वो निगेटिव स्लोप। अब हमने पॉजिटिव स्लोप लाइन और नेगेटिव स्लोप लाइन को बड़ा बेहतरीन समझ लिया। अगर ऐसा है तो जल्दी से फटाफट से बोल दो, ऐसा 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 कैसा। ये क्या था जल्दी बताओ, ऐसा 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 कैसा, जल्दी बता दो। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ध्यान रखना है, ऐसा करने का मतलब पॉजिटिव से 90 से बड़ा एंगल, ऐसा करने का मतलब पॉजिटिव से 90 से छोटा एंगल। तो ये पॉजिटिव स्लोप लाइन एंड नेगेटिव स्लोप लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखना कितने क्वेश्चन फिजिक्स आते हैं। मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन को मोल्ड करके स्लोप का क्वेश्चन बना दिया है, क्योंकि हम पढ़ेंगे जब फिजिक्स में तो बहुत सारा चीज का स्लोप ही पढ़ते रहेंगे अपन, समझ रहे हो, पूरा ग्राफ में एकदम मास्टरी हासिल करेंगे। चलिए जल्दी से आ जाइए, इधर देखते हैं। अब बचता क्या है सर, अब बचता है जीरो स्लोप लाइन। क्या होगा जल्दी से, जीरो स्लोप। जीरो कब होता है, जब ये m इज इक्वल टू tan थीटा जो है वो जीरो हो जाए, ये tan थीटा का वैल्यू जीरो हो जाए। ये कब होगा, जब थीटा का वैल्यू, ये जब कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए। इसका क्या मतलब, कोई एक लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जीरो लाइन बनाए। जीरो लाइन का क्या मतलब होता है, कोई भी दो पैरेलल लाइन एक दूसरे के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनाते। तो जीरो स्लोप जब भी मैं बोलता हूं तो बच्चे थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूज होने लगते हैं कि सर जीरो स्लोप वाला जो लाइन होगा वो हमेशा इस एक्सिस पे सोया रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है। ये जीरो स्लोप वाला लाइन है, हाँ है, ये भी है, हाँ है, ये भी है, हाँ है, लेकिन इनके अलावे भी बहुत सारे लाइन है जो जीरो स्लोप के हैं। ये वाला लाइन जीरो स्लोप का लाइन है, मतलब कोई भी दो पैरेलल लाइन है, कितना एंगल बना रहा है ये इसके साथ, कोई एंगल कहां है सर, सोया हुआ ही है। ये लाइन कितने का एंगल बना रहा है, कुछ भी नहीं बना रहा है। ये कितने का बना रहा है, कुछ भी नहीं बना रहा है। ये कितने का बना रहा है, कुछ भी नहीं बना रहा है। ये कितने का बना रहा है, कुछ भी नहीं बना रहा है। यहां से ज्ञान की प्राप्ति हुई कि कोई भी लाइन, यहां से ज्ञान की प्राप्ति हुई, कोई भी लाइन जो टाइम एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है वो सब जीरो स्लोप लाइन को इंडिकेट करेगा। कोई एंगल ही नहीं बना रहा है तो ये लाइन भी जीरो स्लोप लाइन है, हाँ सर। ये 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 सब किसे इंडिकेट कर रहा है, जीरो स्लोप लाइन से, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से क्या बना रहा है, जल्दी से बता दो,
क्या बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो स्लोप। बात को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है सर, इनफाइनाइट स्लोप और स्लोप नॉट डिफाइंड। जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, ऐसे केस में जो ये tan थीटा का वैल्यू होता है दोस्त, ये tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan 90, जो किसके बराबर होगा, नॉट डिफाइंड। ये tan थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटिव, या फिर इन्फिनिटिव। बोलो मजा आया। यानी कि अब देखना, ये अगर कोई भी लाइन है, इधर देखना बेटा मजा आएगा, ये अगर कोई भी लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ऐसा लाइन मान लो, यस, या फिर तुम एक्सिस भी बना दो, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल बना दिया मैंने। देखना ध्यान से, मजा दे रहा हूं मैं अभी जबरदस्त। अब यहां पे कोई भी एक्सिस जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, जैसे यहां पे क्या बताया, एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस या हॉरिजॉन्टल, इसके पैरेलल कोई भी लाइन जो होगा वो जीरो स्लोप का लाइन होता है। और वाई एक्सिस या फिर वर्टिकल के पैरेलल जो भी लाइन हो, चाहे यहां पे भी हो चाहे ये पूरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे लाइन क्या है, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, जीरो नहीं, इन सब लाइन का स्लोप डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पे डिफाइंड नहीं होता। और ये एंगल कितने हैं, 90 डिग्री है। ये कितना है एंगल, अच्छा इसका एंगल कैसे निकालेंगे, कहीं भी हॉरिजॉन्टल खींच के निकाल दो, ये सीखो, कहीं भी हॉरिजॉन्टल खींच के एंगल निकाल दो, इसके पैरेलल लाइन खींचो और निकाल दो, तो ये लाइन भी 90 डिग्री के एंगल पे है, इनफाइनाइट स्लोप है, नॉट डिफाइंड है। ये भी स्लोप ना इनफाइनाइट है, नॉट डिफाइंड है। ये भी इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड है। ये भी इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड है। ये भी इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड है। इन सब का स्लोप जो है वो क्या है बेटा, नॉट डिफाइंड है। इन सब का स्लोप क्या है बेटा, नॉट डिफाइंड है। क्या बात समझ में आई? तो हमने जीरो स्लोप देखा, हमने इनफाइनाइट स्लोप देखा, हमने पॉजिटिव स्लोप देखा, हमने नेगेटिव स्लोप देखा, हमने अभी तक किसी लाइन का स्लोप, तो कुछ क्वेश्चन लाइन के स्लोप पे बोलते हैं, फिर अपन कर्व को पढ़ेंगे। जल्दी से आ जाइए, अब कुछ क्वेश्चन किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते अपन। चलिए जल्दी से, तो फटाफट से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। पढ़िए, बोल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, भूल जाओ वाई में वेलोसिटी और नीचे टाइम, बस इतना ही ध्यान रखो। अच्छा इतना ही, हाँ, ऑफ टू ऑब्जेक्ट P एंड Q आर सोन, बोल रहा है द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्लोप। तो P का स्लोप कितना है बताओ, P ने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया बताओ, ये 30 और ये 15, तो ये 45 डिग्री बनाया। तो P का जब स्लोप पूछा तो M ऑफ P, इसी को बोलेंगे क्या, स्लोप ऑफ P, स्लोप ऑफ P बाय स्लोप ऑफ Q, इसको क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ Q। देखो ध्यान से, स्लोप ऑफ P, स्लोप ऑफ Q। P का स्लोप कितना है, tan 45, Q का स्लोप कितना है, tan 30। ये क्या होगा जल्दी से बताओ, ये होगा P का स्लोप tan 45, Q का स्लोप कितना होगा जल्दी बताओ, tan 30। कितना होगा, tan 30। tan 45 कितना होगा जल्दी से बताओ, tan 45 कितना होगा जल्दी से बताओ, 1। tan 30 कितना होगा जल्दी बताओ, 1/√3, √3 ऊपर चला जाएगा, ये कितना होगा, √3। कितना हो जाएगा, √3। अब बात समझ में आ रही है तुम्हें बहुत ही मजेदार तरीके से। इसका रेशियो कितना हो गया, √3। तो कौन सा ऑप्शन होगा मेरे दोस्त, यस सर ये वाला होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें पता है क्या है, ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन है जो नीट में आया हुआ है। हाँ, वेलोसिटी टाइम जेईई मेन में भी आया है, टेंशन मत लो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, पूछ रहा था कि किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का स्लोप होता है एक्सेलरेशन। ये अपन पढ़ेंगे अभी जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे। बोलो मजा आ रहा है ना अब? अच्छा, तो इसी में अगर पूछता कि कौन यहां पे किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो जिसका स्लोप ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि dv/dt का मतलब होता है स्लोप ऑफ vt ग्राफ, और यही होता है एक्सेलरेशन, और इसी को हम पढ़ेंगे स्लोप। तो देखो अभी तुम्हें मजा दिलाना शुरू। अब यानी कि सर ये तो काइनेमेटिक्स टाइप के क्वेश्चंस हो गए। यस, जो किससे मतलब रखता है, स्लोप से। अच्छा, तो द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्लोप, मतलब इसका स्लोप इसका स्लोप, इसका इससे कितने का एंगल बनाया, इसका इससे कितने का एंगल बनाया। tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3 होता है कि नहीं। देखो स्लोप। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, मजा आ रहा है तुम लोगों को जबरदस्त तरीके से, पढ़ना जरा ध्यान फिर से देखो ये। अच्छा, इसमें मैं चेंज करता हूं, ये तो क्वेश्चन है ही रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ OA एंड OB। अगर मैं पूछूं which one
इज मूविंग फास्टर, देखो ध्यान से बोल रहा हूं, विच वन इज मूविंग फास्टर, ये क्या हो रहा है दोस्त, विच वन इज मूविंग फास्टर, ये फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, पहले तो ये क्या पूछा, ये एक लाइन है OA, एक लाइन है OB, ये OA 30 का है, ये 45 का है, इस बार डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो ये फास्टर का मतलब किससे होता है, वेलोसिटी से होता है। तो वेलोसिटी होता है dx/dt, ये एक्चुअल में जानते हो क्या होता है, xt का स्लोप होता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है जानते हो, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देता है जानते हो, वेलोसिटी। स्पीड, अगर यहां पे मैं लिख लूं डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, तो कौन तेज चल रहा है ये कौन बताएगा, किसका स्लोप ज्यादा है, तो बी वाला तेज चल रहा है, इसे खत्म कहानी, क्योंकि बी का स्लोप ज्यादा है। अरे यार, फिलहाल अभी मैंने क्या पूछा तुम्हारे लिए चेंज किया, मैंने बोला रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ OA टू OB, ध्यान रखना पहले क्या लिखा है मैंने OA, तो लिखना है m ऑफ OA, m किसे इंडिकेट करता है, स्लोप को, m ऑफ OB, तो m ऑफ OA पहले पूछा क्वेश्चन वालों ने, तो OA 30 डिग्री में है, इस बार tan 30 पहले लिखना, यही सब गलती मत करना, tan 30, और OB कितना है, OB पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना बना रहा है, 45, तो क्या लिखोगे tan 45, फिर यहां पे लिखोगे tan 30 होता है 1/√3 और tan 45 होता है 1, तो रेशियो हो गया 1:√3। देखो मजा आया तुम लोगों को, तो इस तरीके से तुम्हें पता चल गया कि डी ऑप्शन इसका हो रहा है। तो किस तरीके से स्लोप का एक बेहतरीन एप्लीकेशन है फिजिक्स में, क्या मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो जल्दी से बता दो सर, मस्त मजा आ रहा है और हम AA आर्मी बन चुके हैं, जबरदस्त वाला खेल हो रहा है बेटवा, अरे बोल दो बेटवा क्या मजा आ रहा है, अरे आवे छो कि नहीं आवे छो, बोल दे बेटा, आबि गेलो सारा, आबि गेलो कि नहीं एलो, जल्दी से बता दे बेटा, मजा एलो, यस। तो ये क्या होगा, स्लोप 1:3, यानी दोस्त पक्का। चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते, अब अपन पढ़ने वाले हैं एक तगड़ा खेल, जरा सा बताना, अब देखो इसमें ज्ञान ही ज्ञान है बेटा, इसमें इतने ज्ञान मैं दूंगा कि अभी देखो, सबसे पहले पढ़ो, बोला पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब होता है कि इसका वेलोसिटी 0 है लेकिन एक्सेलरेशन कुछ है, ऐसा होता है ना यार, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, तुम रुके हो और मैं पकड़ के खींच दिया तो मैं एक्सेलरेट हो गया, लेकिन मैं रुका था पहले, तो मैं रेस्ट पे था लेकिन एक्सेलरेट हुआ, फिर क्या हुआ, AT ग्राफ दिया हुआ है shown in the figure, बोला स्लोप ऑफ लाइन AB। अब सबसे पहले बताओ ये पॉजिटिव वाला लाइन है ये निगेटिव वाला, ऐसा है या ऐसा है, ऐसा है या ऐसा है, ऐसा है या ऐसा है, सर ये ऐसा है, और ये एंगल देखो हमेशा ये 90 से बड़ा एंगल है, 90 से बड़ा एंगल है मतलब निगेटिव स्लोप। एक तगड़ा गेम कर देता हूं मैं, एक तगड़ा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ये मेरा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, ये तगड़ा कॉन्सेप्ट मैं बच्चों को सिखाता हूं, देखना तगड़ा कॉन्सेप्ट है। कभी भी अगर लाइन ऐसा हो यानी कि ये एंगल 90 से बड़ा हो, तो ये एंगल निकालना लफड़ा होता है हमेशा, ये एंगल निकालना हमेशा लफड़ा होता है। तो तुम क्या करो, सुनना, तुम ये एंगल निकाल लो, ये बहुत आसानी से निकल जाता है, और उसमें माइनस लगा लो, अच्छा यानी कि मान लो ये अल्फा है और ये मान लो थीटा है, तो तुम्हें अगर मैं पूछूं स्लोप क्या है, तो स्लोप tan अल्फा है दोस्त, स्लोप क्या है, tan अल्फा। स्लोप का डेफिनेशन क्या बताया, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये बताया मैंने। स्लोप क्या बताया था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसी को स्लोप बोल रहे हैं। देखो m = tan अल्फा हो गया, लेकिन अब कहानी अलग रूपरेखा ले रही है। कहानी क्या रूपरेखा ले रही है, इसको निकालने में मुश्किल होगा, ये निकालना हमेशा, तो सस्ता काम क्या है, ये छुटकी निकालो और माइनस लगा दो, यानी कि ये हमेशा -tan थीटा के बराबर होता है, ये ऑलवेज होता है, और ये तुम्हें मैंने बना दिया AA आर्मी। कितने लोग अब AA आर्मी बन गए हैं, जल्दी से बता दो। तुम्हें इतने ज्यादा शॉर्टकट, इतने ज्यादा फास्टर बना दूंगा ना कि तुम्हें मजा आ जाएगा। ये निगेटिव स्लोप है, अभी मैं प्रूफ भी करूंगा जो बोल रहा हूं, टेंशन मत लो। ये एंगल निकाल लो तो ये स्लोप है, और मैं बोल रहा हूं ये क्यों निकालोगे, ये निकाल के माइनस लगा दो, बराबर होता है दोनों।
तो अगर यहां पे तुम्हें मैंने क्वेश्चन पूछा तो ये निकालोगे तो लफड़ा पैदा होगा, पता भी नहीं है कुछ क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन ये निकालना आसान है। तो मैंने क्या बोला, अगर बोलता है स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये निगेटिव है, इसमें एंगल भी नहीं पता, कैसे निकालें सर? इधर से निकालो tan थीटा और उसमें माइनस रख दो। अच्छा, यही होगा ए बी का स्लोप। बोलो इससे ज्यादा डबल ए आर्मी क्या ही बनाऊं मैं, तगड़ा वाला बात बता दो। यस सर, तो tan थीटा क्या होगा, P बाई बी 10/11 और उसके आगे माइनस लगा दो तो -10/11 हो जाएगा। बोलो मजा आ गया, तो आग और दिल बरसा दो। क्योंकि ये निगेटिव स्लोप लाइन है तो इसका आंसर निगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि ये निगेटिव स्लोप लाइन है तो इसका आंसर तो निगेटिव आना ही चाहिए। अब पॉइंट ये नहीं है कि निगेटिव दे दिया, और ये पॉइंट ये है कि ये दोनों बराबर कैसे है सर। इसका एंगल निकाल के माइनस लगा दो या इस इधर से tan थीटा लगा लो, दोनों हमेशा बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉल्व करके देखें, चलो इसको प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ कर रहा हूं मैं, ये कैसे होता है देखो प्रूफ। चलो प्रूफ लो, प्रूफ कर दूंगा तो मजा ले लोगे तुम जीवन का। चलो आ जाओ यहां पे। मान लो हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। ओके सर, बहुत शानदार, ये एक ट्रायंगल है। ओके, अब क्या है सर, ये इस तरीके से मैंने लाइन बना दिया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। देखिएगा, अगर मान लो ये एंगल अल्फा है या ये एंगल अल्फा मान लो, जो मन करे, छोटा एंगल छोटा मान लिया, ये कितना होगा 180 माइनस अल्फा। अल्फा क्यों माना, ताकि इसको थीटा मानने में आसानी हो, क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलता हूं, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज द स्लोप ऑफ द लाइन। अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है तो मैं लिखता हूं स्लोप, देखो ध्यान से, मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ ए बी, ये मान लो ए बी लाइन है, मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी लाइन जो है वो tan थीटा के बराबर होता है। इस बार tan थीटा किसके बराबर है बताओ, 180 माइनस अल्फा के, तो लिखो tan 180 माइनस अल्फा। अब देखो tan 180 माइनस अल्फा, 180 में कोई चेंज नहीं होता है, और tan 180 में कुछ घटाओगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव खुलता है। इसको जब सॉल्व करोगे तो होगा -tan अल्फा। मैंने अभी क्या सिखाया था, मैंने क्या सिखाया था कि इसका tan अल्फा निकाल दो और इसके आगे माइनस लिख दो, यही स्लोप होता है। क्या ये जो मैंने बताया, जो डबल ए आर्मी बोल रहा है, अरे बोलो डबल ए आर्मी, और यहां पे जो मेथड से तुमने सॉल्व किया, क्या ये और ये बराबर है? हाँ सर। क्या मैंने प्रूफ कर दिया? हाँ सर। यानी कि कभी भी अगर निगेटिव स्लोप लाइन आता है तो ये एंगल निकालने की आवश्यकता और इतना करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम फटाक से इस छुटकी वाले से निकालो tan थीटा और आगे माइनस चिपको, ये दोनों हमेशा बराबर होता है। मस्त वाला मजा आ गया तो लाल वाला दिल बरस जाना चाहिए, एकदम तगड़ा वाला। ठीक है, बिल्कुल। चलो देखते हैं चेक करके, क्या तुम समझ पाए या नहीं समझ पाए, क्या तुम समझ पाए या नहीं समझ पाए। चलो चेक करते हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। ढंग से करना, ढंग से करना, पॉज लेके, टाइम लेके करो, थोड़ा सा पॉज करके सॉल्व करना, फिर देखना है यहां पे। चलो, बोल रहा है इट इज गिवन दैट स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज अल्फा। ए बी का स्लोप अल्फा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव लाइन है, इसका मतलब ये सीधा बोल दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, tan थीटा 1, क्योंकि यही स्लोप होगा इसका, वही अल्फा के बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही हो गया, बोलो हाँ है ना। tan थीटा 1 किसके बराबर हो गया, अल्फा के, बोलो हाँ है ना। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है एंड स्लोप ऑफ बीसी इज बीटा। अगर स्लोप ऑफ बीसी पूछा तो मैंने क्या बोला है, अभी ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला है, ध्यान से देखो। इसका स्लोप अगर ये थीटा 2 है तो ये एंगल कितना होगा, ये 180 माइनस थीटा 2 होगा। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। अब मैंने बोला स्लोप इसका ए बी का बीटा है, ये बीटा क्या है, ये स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव है, पहले ये बताओ मुझे। ये स्लोप जो बीटा है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? सर लाइन ऐसा है 180 ज्यादा है तो ये बीटा निगेटिव में होगा। यानी कि अगर मैं लिखूं tan 180 माइनस थीटा 2, इसका वैल्यू क्या बताएगा, स्लोप ऑफ बीसी क्या बताएगा, स्लोप ऑफ बीसी।
स्लोप ऑफ बीसी कैसा है, पॉजिटिव या निगेटिव, निगेटिव है, तो मैं यहां पे बीटा नहीं लिख सकता क्योंकि ये वैल्यू बता रहा है स्लोप का, क्योंकि ये निगेटिव स्लोप है और मुझे दिख रहा है, तो बीटा तो नंबर है 2 3 5 7, हमें अपने मन से माइनस बीटा लिखना पड़ेगा। अगर कोई निगेटिव स्लोप लाइन है, मैंने बोला इस स्लोप का, इस लाइन का स्लोप 2 है और ऐसा है, तो वो एक्चुअल में 2 नहीं है, वो क्या है, -2 है, क्योंकि ये कैसा लाइन है, ये निगेटिव स्लोप लाइन है। ये कैसा लाइन है, निगेटिव स्लोप लाइन है। बात आ रहा है समझ में, ध्यान से देखो, बड़ा तगड़ा चीज सिखा रहा हूं। तो माइनस बीटा लिखना पड़ेगा सर। अब ध्यान से सुनना, tan 180 माइनस θ2 अभी तुरंत सिखाया मैंने से -tan θ2, ये -tan θ2 किसके बराबर होगा, माइनस बीटा के। ये और ये खत्म, अरे बाप रे बाप, मजा आ गया सर। tan θ2 इज इक्वल टू बीटा, ये तुम नहीं सोच, tan θ1 इज इक्वल टू अल्फा तुम सोच सकते थे, लेकिन tan θ2 इज इक्वल टू बीटा ये तुम नहीं सोच सकते थे, क्योंकि निगेटिव स्लोप लाइन है। लेकिन एक और तरीका जो मैंने AA में बनाया है, तुम्हें उससे भी देखो। मैंने अभी क्या सिखाया है कि कभी भी ये निगेटिव स्लोप लाइन है तो इसका यहां से निकालो, उसमें माइनस लिख दो, यानी कि -tan θ2 ही स्लोप है, और ये किसके बराबर है, माइनस बीटा के। ये किसने बताया, चवले ने बताया तुम्हें। बोलो बच्चों, क्या मजा आ गया। तो आदित्य आनंद का तगड़ा गेम हो रहा है यहाँ पे। ये बहुत खतरनाक यूज होता है काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हें ये सब मैथमेटिक्स में फंसा देता है ये। अब तुम्हें मास्टरी हासिल हो गया कि भैया ये अल्फा है, ये निगेटिव है, और ये एंगल आपने ले लिया, तो ये माइनस और ये माइनस खत्म होके फिर से हो गया tan θ2 इज इक्वल टू बीटा। बोलो मस्त वाला मजा आ गया क्या, tan θ2 इज इक्वल टू बीटा। यानी कि यहां से सर समझ में आ गया कि tan θ2 बीटा कैसे हुआ प्रॉपर मैथमेटिक्स से। अगर इसमें रत्ती भर भी किसी को दिक्कत आया तो इसको 5 बार देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, लेकिन इसको पूरा ग्रहण करो अपने अंदर, ब्लड सेल के अंदर घुसाओ, क्योंकि काइनेमेटिक्स में यूज करूंगा, नहीं हुआ ना तो सीधा पेट चीर के भोंटी निकाल दूंगा बाहर, ध्यान रखना बेटा। तो स्लोप ये निगेटिव था इसीलिए माइनस बीटा लिखा। स्लोप के लिए एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल जो पॉजिटिव से लेना था वो लेना था, ये जब लिया तो अपने आप -tan θ2 आ जाता है। और इसीलिए आप हमेशा बोलते हो कि बड़की एंगल नहीं छोटकी लो और माइनस लगाओ, इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि ये हमेशा यही होता है। और ये माइनस माइनस खत्म करके tan θ2 बीटा हो गया। तो क्या हो गया, tan θ1 अल्फा और tan θ2 बीटा। अब देखना सारे लोग ये मेरा क्वेश्चन सब कॉपी करने लगेंगे, खुद बनाने नहीं है, करने दो कॉपी, उससे क्या फर्क पड़ता है, सिखाने के लिए तो आए हैं, कोई बात नहीं है, मास्टर ही 2-4 सीख ले तो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। बढ़िया ही है ना यार, देश के बच्चों को बढ़िया चीज मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कुछ लोग हैकड़ी और हवाबाजी खूब मारते हैं, लेकिन दम होता नहीं है। दम तो यहाँ हम तैयार करते हैं, समझ रहे हो ना बेटा। जल्दी से आ जाओ फटाफट से तुम लोग, और सारी देश दुनिया के बच्चों को बता दो भैया 180 नहीं, यही मेन तक का कंटेंट आता है नीट में। बस तुम सारा फॉलो करो और तुम चेक करो कि तुम कॉन्सिस्टेंट हो या नहीं, क्योंकि कॉन्सिस्टेंसी तुम्हारी गिर रही है बेटा, गिर रही है कॉन्सिस्टेंसी, ध्यान रखना। निपटोगे फिर से, और फिर से वही हाल होगा जो इस बार हुआ है, फिर से तुम लोगों पे विश्वास करके खत्म हो गए, और यहाँ पे जो 180 वाला कंटेंट दे रहा है वो तुम ध्यान ही नहीं, कंसिस्टेंसी नहीं, रेगुलरिटी ही नहीं कर रहे हो, तो निपटोगे बेटा, ध्यान रखना। चल इधर आ जा, ये बात समझ में आया। अब यहाँ पे अपन ने निगेटिव स्लोप लाइन पॉजिटिव स्लोप लाइन के ऊपर पूरा अच्छे से बात किया। अब कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं, जैसे कि देखो, जैसे ये बताओ, इसमें बताओ कौन सा लाइन निगेटिव स्लोप को इंडिकेट कर रहा है, जल्दी से बताओ। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ हैज अ नेगेटिव स्लोप, बताओ तो। सर ये है, ये पॉजिटिव को बता रहा है, यही मैं बोल रहा था, कहीं भी लाइन खींच लो। ये किसे बता रहा है, ये जीरो स्लोप को बता रहा है, ये पॉजिटिव स्लोप को बता रहा है, ये भी पॉजिटिव को ही बता रहा है। ये क्या है, देखो 90 से बड़ा एंगल, ये निगेटिव स्लोप बता रहा है। इनमें से कौन सा निगेटिव स्लोप को बता रहा है, ये बी वाला निगेटिव स्लोप। ठीक है, पक्का। तो अब हम इतना क्वेश्चन जो किए हैं, अभी नीचे और भी क्वेश्चन है, लेकिन अब मैं इंटरेस्टेड हूं पढ़ाने में स्लोप ऑफ अ कर्व। लाइन का स्लोप तो आपने देख लिया सर, पॉजिटिव होगा, गलत, नेगेटिव होगा ऐसे, कि एंगल यहां से मेजर होता है। पॉजिटिव ऐसे होगा, एंगल यहां से मेजर होता है। जीरो स्लोप ऐसे होगा, नॉट डिफाइंड स्लोप ऐसे होगा, परपेंडिकुलर वाला। अब लाइन का तो स्लोप आपने बता दिया सर, अब कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे। तो कर्व का स्लोप कैसे निकालेंगे, जैसे सपोज करो ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है,
तो कर्व का स्लोप हम जनरली ऐसे बताते ही नहीं है, क्योंकि कर्व का स्लोप हर एक पॉइंट पे अलग अलग होता है। यहां पे कुछ और स्लोप है, 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 यहां पे कुछ और स्लोप, यहां पे कुछ और स्लोप। तो ये सारे पॉइंट का स्लोप अलग अलग होता है, इसीलिए कभी भी स्लोप ऑफ अ कर्व कोई नहीं पूछेगा। क्या पूछेगा? स्लोप ऑफ अ कर्व एट एनी पॉइंट या एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे कर्व का स्लोप हम बता सकते हैं, किसी पॉइंट पे कर्व का स्लोप यूनिकली डिफाइंड होता है। पूरा कर्व का स्लोप सब जगह अलग अलग होता है। अब सर स्लोप निकालेंगे कैसे? तो कर्व का स्लोप, पहली बात, पूरा सब जगह सेम नहीं होता, जबकि लाइन का स्लोप सब जगह सेम होता है। सर लाइन का स्लोप सब जगह सेम क्यों होता है? जल्दी बताइए। क्योंकि लाइन कैसा भी बनाओ, तुम ऐसा बनाओ या फिर लाइन तुम ऐसा बना लो, कैसा भी लाइन बनाओ, देखो समझने की कोशिश करो। लाइन कैसा भी बनाओ, ये लाइन बना लिया तुमने या फिर ये लाइन बना लिया तुमने, तुम स्लोप कैसे निकालोगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के बनाओ। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यहां पे बनाओ ये भी थीटा होगा, यहां पे बनाओ ये भी थीटा होगा। यानी कि कभी भी अगर किसी लाइन का स्लोप देखोगे तो ये कांस्टेंट होता है। तो यहां से क्या देखा तुमने? स्लोप ऑफ अ लाइन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। ये हमेशा सेम होता है सब जगह। यहां पे देख लो स्लोप, ऐसे लाइन खींच लो, ये जितना एंगल यहां पे बनाएगा, 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 मान लो अल्फा बनाया तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो स्लोप कितना होगा? tan अल्फा। सब जगह वैल्यू सेम मिलेगा, बोलो हाँ ना? स्लोप इसका बनाओ पॉजिटिव भी होगा, इसका बनाओ निगेटिव होगा, इसका स्लोप क्या होगा? हर एक जगह थीटा सेम है तो tan थीटा सेम होगा, स्लोप सेम होगा, सेम स्लोप। बोलो मजा आ गया? तो एंगल सेम होने के चलते हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेम स्लोप होता है। यानी कि कभी भी स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा सब जगह। लेकिन जब कर्व की बात करते हैं तो कर्व का स्लोप कांस्टेंट नहीं होता। तो क्वेश्चन है सर कर्व का स्लोप निकालेंगे कैसे? तो पहला बात है कि स्लोप ऑफ अ कर्व इज डिफाइंड एट अ पॉइंट। हमेशा स्लोप ऑफ अ कर्व हमेशा कहां पे डिफाइंड होगा बेटा? जल्दी से बताओ। डिफाइंड एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे ही स्लोप निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? जिस भी पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना होता है वहां पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन जो कर्व को टच करता हुआ निकले। जैसे यहां पे ये एक टेंजेंट है, यहां पे ये एक टेंजेंट है, देख रहे हो? यहां पे ये एक टेंजेंट है, यहां पे ये एक टेंजेंट है, एक जगह पे टच करे बस। यहां पे ये एक टेंजेंट है, यहां पे ये एक टेंजेंट है, यहां पे ये एक टेंजेंट है, यहां पे ये एक टेंजेंट है। क्या मजा आया तुम्हें? तो कभी भी अगर कर्व का स्लोप निकालो तो ड्रॉ अ टेंजेंट। क्या करोगे तुम? ड्रॉ अ टेंजेंट। टेंजेंट को क्या करोगे? ड्रॉ करोगे। कहां पे ड्रॉ करोगे? एट दैट पॉइंट जहां पे तुम्हें स्लोप निकालना हो, एट दैट पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द स्लोप। आया मजा? ड्रॉ अ टेंजेंट। उसके बाद क्या करोगे? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, slope of tangent at that point gives, at that point gives, जल्दी से देखना, slope of curve at that point। जैसे यहां पे P1 पॉइंट पे निकालना है तो P1 पॉइंट पे एक स्लोप निकालो। ये कितना, इस टेंजेंट का कितना स्लोप है, वही इस कर्व का स्लोप इस पॉइंट पे होता है। तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट गिव्स स्लोप ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट। आया मजा? यानी कि किसी भी कर्व का स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट का स्लोप ही कर्व का स्लोप है उस पॉइंट पे, टेंजेंट का स्लोप ही कर्व का स्लोप है उस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अगर मैं पूछूं स्लोप कितना है बेटा, तो तुम बोलोगे ये एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना है? 0, तो स्लोप हो गया 0। यहां पे कितना स्लोप है? ये भी हो जाएगा 0। ये स्लोप कैसे निकालोगे? अपने मन से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, तो ये पॉजिटिव स्लोप है। ये कैसे निकालोगे? अपने मन से हॉरिजॉन्टल लाइन कर लो, 90 से छोटा है, पॉजिटिव स्लोप है।
ये निकालो, यहां पे हॉरिजॉन्टल निकालोगे तो ये एंगल 90 से बड़ा है, ये निगेटिव स्लोप है इस पॉइंट पे, यहां पे स्लोप 0 है। यहां पे देखो ये ऐसे कोई भी जगह पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये स्लोप निकालो, ये 90 से बड़ा एंगल है, मतलब ये निगेटिव स्लोप है। यानी कि कर्व का स्लोप 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कहां पे ज्यादा पॉजिटिव है? यहां पे एंगल कम है, यहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, यहां पे फिर से कम हुआ। अगर मैं पूछूं इन सब में सबसे ज्यादा स्लोप कहां पे है, तो मुझे यहां पे दिख रहा है। क्या तुम्हें भी दिख रहा है क्या? एकदम से ऐसा लाइन है, ये सबसे ज्यादा एंगल है और ये पॉजिटिव में ज्यादा है। यानी कि अब सर आप बताने में सक्षम हो गए कि कर्व का स्लोप निकालने के लिए ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। कर्व में हर एक पॉइंट का स्लोप अलग अलग होगा और जहां पे भी निकालना है वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो। ठीक है, बिल्कुल टेंजेंट का स्लोप ही कर्व का स्लोप होगा। तो जल्दी से एक दो क्वेश्चन कर लो, बताओ मुझे जल्दी से इसका स्लोप कहां पे होगा, बताओ। बोल रहा है पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज शोन इन फिगर द मैक्सिमम स्लोप। यहां पे स्लोप इतना, यहां पे इतना, यहां पे इतना, यहां पे, ये जान के हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। सबसे ज्यादा एंगल कहां पे? यहां पे। तो सबसे स्लोप कहां पे? यहां पे। तो डी ऑप्शन में सी है, ध्यान रखना, गलती मत करना। सी पॉइंट पे स्लोप सबसे ज्यादा है। ओके, चलो एक और ये बताओ। बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब कोई भी हो, पूछ क्या रहा है? स्लोप ऑफ पार्टिकल इज निगेटिव एट दैट पॉइंट। बताओ निगेटिव कहां पे है? जहां पे एंगल 90 से बड़ा। यहां पे तो 0 स्लोप है, यहां पे पॉजिटिव स्लोप है, यहां पे पॉजिटिव स्लोप है, यहां पे स्लोप कैसा है? निगेटिव। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां पे स्लोप कैसा है? निगेटिव, क्योंकि 90 से बड़ा। तो ई पॉइंट पे स्लोप कैसा है? निगेटिव। बहुत सारे क्वेश्चन से मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं और उसके बाद अपन नायाब सीरीज में है और अपन अब करते हैं टाटा बाय बाय, क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग हो जाएगा खराब अगर मैं कंटिन्यू किया तो। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, ऐसे ही आग और दिल बरसाते रहिए। स्लोप के कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, जरूर कर लीजिएगा। और यस यार, तुम सारे सब जगह शेयर कर दो, तभी मजा है। और तुम लोग कंसिस्टेंसी लो यार। टीपीपी और नोट्स टेलीग्राम चैनल पे है। थैंक यू, लव यू, बाय बच्चा लोग। मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार सेशन में। शाम में वेक्टर में तगाड़ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशन है, तो एकदम मजे में रेडी रहो। 8:30 PM आज।